परमेश्वर का अनुग्रह सब लोगों के ऊपर है और अभी तक इसलिए हम जीवित इस संसार में पाए जाते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। और ये मेरी बेटी छोटी सी बेटी है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है जो उन्होंने मेरे जीवन में दिया है। इनमें से हम में से कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ एक गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है। और जब शारून जब इस संसार में पैदा हुई थी, उस समय जब शारून को घर में लाया गया, तो मेरी मम्मी ने शारून को गोद में लिया और गोद में ले करके और एक बंद कमरे में मेरी मम्मी शारून को ले करके गया और बंद कमरे में दरवाजा को बंद किया। और बंद करने के बाद परमेश्वर के हाथ में इस शारून को उसके हाथ में सौंप दिया, समर्पण कर दिया कि ये आपकी बेटी है और इसके जीवन के द्वारा आपकी नाम की महिमा होनी चाहिए। और आमीन। इसके वजह से आज शारून परमेश्वर की महिमा कर पा रही है। और इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गाएंगे, खुद को मैं देता हूँ। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। माँ के हाथों बर्तन समान मुझे को बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। माँ के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक जाऊं मैं प्रभु संग तेरे रहना है। उतार घोषणा करने सामर्थ मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ मुझको तू भर दे प्रभु। तेरे साथे रहूं मैं, यीशु तू काफी मेरा। तुझ में स्थिर रहूं मैं, यीशु तू सामर्थ जो। हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। माँ के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। थैंक यू। यस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में वो महान परमेश्वर है और हमें और आपको वो संभाल के रखा है। ये एक उसकी बहुत बड़ी करुणा है। और एक सुंदर गीत है जो मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और हम जब इस संसार में रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हैं, हम हर दिन के लिए यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। मैं एक छोटा सा टेस्टिमनी आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं बनारस में था अपने मामा के साथ, और मामा को कैंसर था और बहुत ब्लीडिंग होता था, और जब उस केमो मामा को जब चढ़ाया जा रहा था, उस समय मामा को बहुत पेन हो रहा था और मैं ही सिर्फ वहां पर उस हॉस्पिटल में था। और उस पेनफुल जगह में, जहां लोगों के पास कोई आशा नहीं है, जब लोग लास्ट स्टेज में है, उस समय उस जगह ये गीत को
हमने बजाया था और मामा इस गीत को सुन रहा था, और वहाँ हम लोग उस पेनफुल जगह में वहाँ परमेश्वर की आराधना कर पा रहे थे। और मामा इस गीत को सुन रहा था और केमो चल रहा था उस पेनफुल जगह में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जितने लोग हैं गूगल में, मीट में, आप में कितनों की जिंदगी में ऐसा है कि बहुत पेनफुल लाइफ गुजर रहा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। इतना प्यार परमेश्वर मुझसे और आपको करता है, क्योंकि हम दुनिया के नहीं है और दुनिया हमसे प्रेम नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। Yes. और गाना का बोल इस प्रकार से है, सियोन का यात्री हूँ, सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में, सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता कलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं संसारी कभी, दुख नहीं है मुझे, यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसारी कभी, दुख नहीं है मुझे, यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को काटो काटा देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। यीशु पर आश्रित हूँ, जाता कलवरी की राह में, यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की, यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की, ठोकरें मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सच में हम सियोन का यात्री हूँ। पहले मैं समझता था कि मैं जब भी प्रॉब्लम में गिरता था, जब भी समस्या होता था, मैं सोचता था कि मेरा समस्या सबसे ज्यादा है और किसी का समस्या मेरे से ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस कैंसर हॉस्पिटल में मैं जब बैठा था अपना मामा के पास, कितने लोग तड़प रहे थे, कितने लोग जिंदगी के लास्ट श्वास को ले रहे थे। उस जगह मैं परमेश्वर का प्रेम को अनुभव कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इस प्रकार यहाँ से गीतकार इस प्रकार से कहता है कि यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। हम जो देखते हैं वो नहीं, लेकिन हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग है कि जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वो अच्छा जगह को रखा है जहां मैं और आप जाने वाले हैं। हम हर रोज बीमार पड़ते, स्वस्थ होते, बीमार पड़ते, स्वस्थ होते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्टीमेटली हमें अपने बाप के घर जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना। इसलिए यहाँ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि सियोन का यात्री हूँ, यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की,
यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। जीवन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ। जाता हूँ कलवरी की राह में। जीवन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ। जाता हूँ कलवरी की राह में। सच में हम और आप सिय्योन की यात्री है, और अब हमें कोई भी चीज की डर नहीं है। पौलुस जब उस बंदी गृह में जब आराधना कर रहा था, जब आराधना कर रहा था, इस प्रकार से लिखा हुआ वचन इस प्रकार से कहती है कि लोगों के बंधन खुल गए। उसमें जो लॉक लगा हुआ था वो लॉक खुल गया। आराधना में इतना ताकत है कि हर एक जंजीर को वो खोल सकता है। हमारे अंदर बहुत सारे बंधन हो सकता है आज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आज इस आराधना में मेरे और आपके बंधन को खोलने जा रहा है। हर एक रुकावट को वो दूर करने वाला है, क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो हमसे और आपसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम अपार है। इस संसार में जो लोग हमसे प्रेम करता है उस प्रेम में स्वार्थ है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं है। वो हर एक सिचुएशन में मेरे और आपके साथ में रहता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ एक गीत है, हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। कितना अच्छा ये सेंटेंस है, कितना अच्छा ये गीत है कि हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, और जिसमें प्रभु रहता है। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, चारों दिशाओं बुलाया है। एक दे बने हैं, नाता है प्रभु का, चारों हजारों भाषा से है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, चारों दिशाओं से बुलाया है। एक दे बने हैं, नाता है प्रभु का, चाहे हजारों भाषा से है। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। वह दिन निकट है, दियत माएगा, चाहते रहो उसने कहा है। सच्चा विश्वासियों तन कर रहते, धीरज बात उसकी जो होती है। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। कहिए सब मिल करके एक साथ, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में,
आइए हम मिलकर एक साथ करें। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु के स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। यीशु मसीह का प्रेम को मैंने सच में अनुभव किया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मैं मौत को काफी नजदीक से मैं अनुभव किया हूँ। बहुत नजदीक से मैं मौत को अनुभव किया हूँ। मैं अपने प्रियजन को मैं खोया हूँ। मैं उनके पास बैठा था। कई बार मेरे सामने से कितने लोग गुजर गए। हॉस्पिटल में कितने लोग मेरे सामने से गुजर गए। मैं ये मौत को काफी नजदीक से देखा हूँ और उस समय मैं इस बात को अनुभव किया हूँ कि यीशु मसीह, जब हम मौत के करीब होते हैं, अंतिम श्वास जब हम यहाँ लेंगे, तब भी यीशु मसीह मेरे और आपके साथ रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल मैं बात आपको बताना चाहता हूँ आज के समय में, इस समय में, कि मेरे और आपके अंदर से, शरीर से जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकलेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे और आपके साथ कोई भी नहीं रहेगा। चाहे हमसे कोई कितना प्यार क्यों ना करता हूँ इस संसार में, वो मेरे साथ नहीं रह सकता, नहीं आ सकता मेरे साथ। इस शरीर से जब वो आत्मा हमारे शरीर से निकलेगी, तो हमारे साथ केवल और केवल एक ही जन रहेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा और हमारा बॉडी जब उस आत्मा को छोड़ेगा, वो आत्मा हमारे बॉडी से जब निकलेगा, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ बना रहेगा। इतना प्रेम यीशु मसीह मेरे और आपके साथ करता है। अगर आपने अनुभव नहीं किया है, मैं अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह हर एक समय में मेरे और आपके साथ बना हुआ है और हमारे जीवन में जो कुछ भी है, उसके आशीष से हमें मिला है, उसके अनुग्रह से हमें मिला है और उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम जीरो है, हम शून्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वचन इस प्रकार से कह रहा है कि तुम मुझे टेस्ट करो कि हमारा यहोवा कितना भला परमेश्वर है। और ऐसा परमेश्वर दुनिया में और किसी के पास नहीं है, जो यीशु मसीह के जीवन के द्वारा मुझे और आपको खरीद लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मार्केट से कोई चीज हमें जब बहुत पसंद आ जाता है, हम उसका कीमत को नहीं देखते हैं, चाहे उसका दाम कितना भी हो। अगर मेरे पास पैसे हो तो हम मेरे पसंद की चीज को हम बहुत ज्यादा पैसा दे करके उसको खरीद के लेकर आते हैं, क्योंकि वो मेरी पसंद की चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमें पसंद करता है, इसलिए अपना लहू को बहाया उस कलवरी के क्रूस के ऊपर, जिसका कीमत इस संसार में हम नहीं लगा सकते। चाहे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भी हम डाल दे, लेकिन उस लहू का कीमत इस संसार में कोई भी नहीं लगा सकता। उस बहुमूल्य लहू से यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीदा है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए मैं और आप कीमती है। और इसलिए तो यीशु मसीह मुझे और आपको इस संसार में संभाल के रखा है और सारी आशीषें मेरे और आपके जीवन में दिया है। इसलिए इस प्रकार से चित्कार करता है, ये सारी आशीष वो, सारी जीवन का सुख वही तो है, उसके सिवा और हमारे लिए कोई भी जीवन का स्रोत नहीं है। सारी आशीष हो, सारे जीवन का सुख, प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीष हो,
सारे जीवन का सुख प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। कहिए आप सब मिलकर हम कहते हैं, सब मिलकर कहते हैं। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। सारी आशीष हो, सारे जीवन का सुख प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीष हो, सारे जीवन का सुख प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राहों में मुझे ले चल। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राहों में मुझे ले चल। तेरी सेवा को पूरी करने अपने वरदान भर दे मुझे। अपनी सेवा को पूरी करने वरदानों से भर दे मुझे। सारी आशीष हो, सारे जीवन का सुख प्रेमी यीशु तू ही तो है। कहिए एक साथ मिल करके। सारी आशीष हो, सारे जीवन का सुख प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। सच में परमेश्वर महान है और सब कुछ उसी का दिए हुआ है।
हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास जो भी है, आपके पास जो कुछ भी है, वो सारा परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है, परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं योग्य तो नहीं यीशु, तेरे प्यार को पाने को। एक साथ मिलकर गाए। मैं योग्य तो नहीं यीशु, तेरे भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने सम्मान दिया। ऐसा गहरे प्रेम को धन्यवाद क्यों सदा। ऐसा गहरे प्रेम को धन्यवाद करूं सदा। मैं योग्य तो नहीं यीशु, तेरे प्यार को पाने को। मैं योग्य तो नहीं तेरे भलाई पाने को। सच में उसके प्यार को पाने का हम योग्य नहीं, लेकिन यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू दे करके हमें खरीदा है और उस प्यार को जाहिर किया है, और इसलिए आज हम उसके संतान हैं। और आज हमें कोई भी चीजों की डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ बना हुआ। चाहे आज हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। और इस प्रकार से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है। कोई भी चीज की घटी ना होगी, हमारे घटी में भी परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उनके हर एक उपकारों के लिए, हर एक किए हुए आश्चर्य क्रम के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक परिस्थिति में वो मेरे और आपके साथ बना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कहिए सब मिल करके। मांगने से ज्यादा
तेरी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सच में आप महान परमेश्वर है, और आज का सुंदर दिन प्रभु जी आपने मेरे और आप सबके जीवन में दिया है, ताकि आपके जीवित वचन को हम सुन पाए प्रभु जी। ये मेरी योग्यता नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपके अनुग्रह के कारण से प्रभु जी आज हम जीवित पाए जाते हैं। आज इस जगह हम बैठे हैं, आपके वचन को सुनने की योग्य आज हम हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो आपके वचन को शेयर करते हैं, आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि प्रभु जी वो वचन हमारे जीवन में बहुत आयत से फलवंत होने पाए प्रभु जी, और जीवन के आखिरी दिन तक प्रभु जी उस वचन के अनुसार हम चलने वाले बन पाए। सारी आदर में है, प्रसन्नता गौरव आपके चरणों में चढ़ाते हुए छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आमीन।